नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या रामपथ रोड चौड़ीकरण को लेकर अयोध्या रामपथ जनपदवासी व्यापारी आम जनमानस राम जानकी मंदिर साहबगंज पर अपनी मांग और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम सबकी एक मांग है, सरकार जो भी जमीन अधिग्रहण कर रही है उसके एवज में मुआवजा अच्छा दे, जिससे संबंधित व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जमीन अधिग्रहण के बाद बची हुई जमीन को उसी जमीन पर रहने वाले व्यक्ति को उसका उत्तराधिकारी व मालिक घोषित कर, अभी तक हम लोग जिस जमीन पर रह रहे थे उस जमीन का मालिक अपने आप को मानते थे, जिसका पर्चा सुधा जमीन का बैनामा कराए, दाखिल खारिज कराए, अयोध्या विकास प्राधिकरण व नगर पालिका से मानचित्र पास कराए, ग्रह जलकर बराबर देते आ रहे हैं। अभी तक किसी ने नहीं बताया आप इस जमीन के मालिक नहीं है। जब तक फ्री होल्ड नहीं करा लेंगे, आज जब सरकार को जमीन की जरूरत पड़ी, सरकार हमारी भूमि को अधिग्रहण कर रही है। इसी संदर्भ को लेकर यहां मौन प्रदर्शन 3 घंटे का किया जा रहा है। सरकार का प्रशासन का विरोध किसी तरीके से नहीं है। इस मौन प्रदर्शन के दौरान ना रोड जाम करेंगे, किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं करेंगे, आम जनमानस को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। शांतिपूर्ण ढंग से यह आंदोलन चल रहा है। इस मौन प्रदर्शन करने वाले तमाम व्यापारी मौजूद रहे। मौन अनशन पर बेनीगंज से लेके खवासपुरा तक के सारे लोग जो व्यापारी हैं, जिनके मकान हैं, जो रह रहे हैं, वो सारे लोग आज इस मौन अनशन पे बैठे हुए हैं राम जानकी मंदिर के प्रांगण में। ये रामपथ शहादतगंज से लेके नया घाट तक 13 किलोमीटर का बनाया जा रहा है। जिस तरीके से इसकी डीपीआर बनी है 13 किलोमीटर की, कि कहाँ पे कौन सी चौड़ाई लेंगे, इसी पे इलेक्ट्रिक बस चलाएंगे, वो कहाँ पे वो बस अड्डा बनाएंगे, कहाँ पे यात्रियों को उतरने के लिए बनाएंगे, इन सारी चीज़ों को इनको जिला प्रशासन को सार्वजनिक करना चाहिए कि 13 किलोमीटर पे हम क्या क्या बना रहे हैं। एक तो हम लोगों को अभी तक ये नहीं दिखा है कि हम 13 किलोमीटर पे क्या क्या बनाएंगे। यहाँ पे सारे लोगों को बताया गया कि 10 मीटर उधर 10 मीटर इधर देंगे। ये सारे लोग, विकास में कोई बाधक नहीं है, सारे लोग चाहते हैं कि रामपथ का विकास हो, अयोध्या का विकास हो। विकास में सारे लोग चाहते हैं, विकास की मंशा सारे लोगों की है। लेकिन 10 मीटर हमारा ले रहे हैं और हम लोगों को ये मालूम था कि ये पर्चाशुदा ज़मीन हमारी है। इस पर्चाशुदा ज़मीन पे हमने बैंक से लोन लिया। इसी पर्चाशुदा ज़मीन पे जब नगर पालिका नक्शा पास करती थी तो हमारे बाप दादा परदादा 100 साल, 150 साल, 200 साल से नक्शा पास कराकर नगर पालिका से रह रहे हैं। विकास प्राधिकरण बना तो जो लोग फिर से बैनामा लिए वो फिर से नक्शा पास कराए और नक्शा विकास प्राधिकरण ने डेवलपमेंट चार्ज भी लिया। जितना हमने नक्शा बनवाया उसका डेवलपमेंट चार्ज भी जमा कराया हमसे। तो जब हम ज़मीन के मालिक नहीं थे तो किस आधार पे हमसे ज़मीन का नक्शा का पैसा जमा कराया और किस आधार पे हमको नक्शा पास किया। अगर हम इस ज़मीन के मालिक, हम इस पर रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जिस ज़मीन पे किसी का 30 वर्ष तक लगातार कब्जा रहता है वो उस ज़मीन का मालिक माना जाता है। तो ये तो सारे लोग 100 साल, 150 साल, 200 साल से इसी ज़मीन पर रह रहे हैं, इसी आधार पर इस ज़मीन के मालिक हैं। इन सारे लोगों की मांग है कि अगर हमारा 10 मीटर ले रहे हैं तो हमारा पीछे एक मिनट 10 मीटर, 15 मीटर, 5 मीटर अगर हमारा मकान बच रहा है जिसमें हमारे परिवार के बच्चे रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, सारे लोग रहेंगे, उस जो बची हुई हमारी ज़मीन है उस ज़मीन के हमको मालिक कैसे घोषित किया जाए, इस पर भी जिला प्रशासन को हम लोगों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए कि जो ज़मीन आपकी बच रही, जो मकान आपका बच रहा है, उस ज़मीन के आप मालिक रहेंगे। ये तो मुँहज़बानी बताया जा रहा है, लेकिन कोई चीज़ लिखा पढ़ी में हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है कि उस ज़मीन जो हमारी बची ज़मीन है अब हम इस ज़मीन के मालिक हैं। ये कैसे हम सारे लोग इंश्योर हों, क्योंकि बहुत लोगों के मकान पुराने हैं, रिमॉडलिंग करानी है, फिर से पैसा उसमें लगाना है। तो आदमी तो अभी तक ये सोच के लगा रहा था कि इस ज़मीन के मालिक हैं। अब ये तो सारे व्यापारी और जिनके मकान यहाँ बैठे हुए हैं, आप सारे लोगों से बात कर लीजिए कि कितने लोग संतुष्ट हैं। क्या इसका असर नगर निगम चुनाव पड़ेगा? अब नगर निगम चुनाव में तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अभी सबके सामने रोजी रोटी की समस्या है। पहले अपना मकान बचावें, दुकान बचावें, बच्चों का पालन पोषण करें, कैसे करेंगे, ये इनके सामने सबसे गंभीर समस्या है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।